जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा सोतीस स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आज आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। तो कितने सर 20 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप लोग ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पूरा देखेंगे उसके बाद हमें कमेंट ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है आपको राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, कह रहा खेतड़ी किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। खेतड़ी किसके उत्पादन में प्रसिद्ध होती है, बताएंगे उर्वरक, सोना, एल्युमिनियम, तांबा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास जो होती है शाम को डेली 7 PM पर, जी कितने बजे, 7 PM पर होती है, शाम को 7 PM पर होती है। तो आप इसको प्रीमियम क्लास होती है, डेली देखा करें। ठीक है, तांबे के लिए जाना जाता है खेतड़ी जो होता है तांबे के लिए जाना जाता है। खेतड़ी की खानें कहाँ हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए खेतड़ी की खानें कहाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा वेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर कौन सा वेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेलाडीला की खाने बेलाडीला की जो खाने हैं ये किसके लिए, लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। याद रखें किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा, वेलाडीला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि रहा है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सरल रेखा में हो तो कौन सा ज्वार होता है। कहने का मतलब ये, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार होता है, लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, मिश्रित ज्वार है दैनिक ज्वार। इसको हम दैनिक ज्वार कहते हैं, दीर्घ ज्वार कहते हैं, इसलिए वो आपका 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दीर्घ ज्वार कहा जाता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, विश्व ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में मुझे लगता है 110% देखने को मिलेगा। चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या चीन सागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चागोस द्वीप समूह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, चागोस द्वीप समूह, इसलिए विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। अच्छा, हिंद महासागर से मेडागास्कर द्वीप बहुत बार आपसे पूछा जाता है, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर ये बहुत बार पूछा जाता है, हिंद महासागर में स्थित है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। कहाँ सर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर पड़ता है, और इसलिए क्योंकि ये कहते हैं कि प्राचीन काल में अफ्रीका का ही भाग था, इसलिए ये आपके एग्जाम में दूरी होने के कारण हिंद महासागर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मेडागास्कर द्वीप कहाँ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर है सर, हिंद महासागर में। बताएंगे अंतानानारिवो इसकी कैपिटल हो जाती है मेडागास्कर की। अफ्रीका के पूर्वी तट पर ये आपको देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ है बताना है कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवहन नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया था। बोलेंगे सरकारी नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले किस देश ने अपनाया था सरकारी तौर पर, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया भारत होगा। जी हाँ, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसने सर, भारत ने ही क्या किया था, भारत ने, आपको याद रखना, सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, कांगो, नील नदी, जाम्बेजी नदी या नाइजर नदी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अफ्रीका की मूलभूत नदी। ठीक है, देखिए नील नदी पर एक आपका पोर्ट स्थित है जिसे अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में कई बार आई है। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, याद रखेंगे नील नदी पर पड़ती है, आपको याद रखना है। अच्छा, ये कहाँ नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, तो भूमध्य सागर के पास ये जाकर, नहीं भूमध्य सागर के पास मिस्र वाले, जो मिस्र से होकर बहती है, ये मिस्र से होकर बहती है और भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट यहाँ पर स्थित है। अच्छा, जाम्बेजी नदी भी यहीं की है, तो कांगो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगो नदी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, और कांगो नदी घाटी जो होता है ये किसके, हीरों के निक्षेप के लिए, किसके सर, हीरे के निक्षेप के लिए जानी जाती है। याद रखेंगे, हीरे के निक्षेप के लिए जानी जाती है कांगो नदी, याद रखेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सर, करीबा बांध किस नदी पर है, करीबा बांध किस नदी पर है, बताना है करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया है, याद रखेंगे किस पर, आसवान बांध
नील नदी पर ही बनाया गया है, याद रखेंगे आसवान वाट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या हो जाए। कह रहा अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है, उपोष्णकटिबंधीय, तुंद्रा या ध्रुवीय या विषुवतीय। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में हमारी क्या काटती है सर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा दो बराबर भागों में हमें काटती है पृथ्वी को हमारी, ठीक है। उसके बाद ये मान लिया हमारा सूर्य है, ठीक है। इस प्रकार से सूर्य हमारा आता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए भूमध्य रेखा पर कहते हैं कि सूर्य की किरणें साल भर कैसे पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। एक बात बताइए, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या होती है सर, वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान प्राप्त होता है, अपनापन होगा तो वर्षा होता है, तो वर्षा होती है ज़्यादा। तो वर्षा यहाँ पर कहते हैं कि दिन में एक बार वर्षा इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है। अब बताइए सर, वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। अब वन जब पाए जाएंगे तो उनमें क्या होगा सर, हमें जीव जंतु भी मिलेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है वो कहाँ सर, विषुवतीय क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखें। किस क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जलवायु में विविधता पाई जाती है विषुवतीय क्षेत्र में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक रडार माना जाता है, दरियाई घोड़ा, कबूतर, उल्लू या गिद्ध। क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सर इस वीडियो में अपन लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं, 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो दरियाई घोड़ा जो होता है, दरियाई घोड़ा, जी हाँ, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दरियाई घोड़ा प्राकृतिक रडार के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कौन सा देश श्याम के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, क्या कौन सा देश श्याम के नाम से जाना जाता है, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ठीक है। अच्छा सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला इनमें से पूछा जाता है कि ऐसे ही मान लिया यही ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताइए लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, कौन सी, स्थलबद्ध देश कौन सा, स्थलबद्ध। तो आपको याद ना, स्थलबद्ध अगर आपसे एग्जाम में देश पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर, स्थलबद्ध देश। इनमें से लाओस जो है ये स्थलबद्ध देश है, याद रखें। कौन सर, लाओस कैसा देश है, स्थलबद्ध देश है, याद रखें। अच्छा श्याम के नाम से किसे जाना जाता है, तो थाईलैंड को, थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है सर, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, याद रखेंगे, ठीक है। स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, तो इसमें लाओस जो होता है ये आपका लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा, श्याम के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या होगा राइट आंसर बताइए। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, जिसे इसे आप ये भी कह सकते हैं कि चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, बोलेंगे चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे सर, क्यूबा को कहा जाता है, किसे, क्यूबा को। अच्छा क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी सर, हवाना, क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी, हवाना हो जाएगी, याद रखेंगे। ये कहाँ पर, तो आप जब उत्तरी अमेरिका देखेंगे, कौन सा सर, कौन सा देखेंगे सर, उत्तरी अमेरिका देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको वाले क्षेत्र के पास यहाँ पर आपको क्यूबा देखने को मिलेगा। और क्यूबा और मेक्सिको के बीच, याद रखेंगे कौन सा सर, इस प्रकार से मुझसे मैप खुद बढ़िया बन नहीं पा रहा है, आप लोग मान लीजिए ये आपका सबसे ऊपर कनाडा हो गया, कनाडा के बाद ये आपका अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के बाद इस प्रकार से आपको मेक्सिको देखने को मिलता है, मेक्सिको के यहाँ पर आपको ये छोटा सा क्यूबा देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्यूबा और इसके मेक्सिको के बीच में आपको यूकाटन चैनल देखने को मिलेगा, कौन सा सर, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल देखने को मिलता है, ये भी बात आपको याद है, कौन सा सर, यूकाटन चैनल देखने को मिलता है क्यूबा और मेक्सिको के बीच में यहाँ पर, ठीक है। अच्छा आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि यूकाटन प्रायद्वीप का देश कौन सा है, कौन सा है, यूकाटन प्रायद्वीप, ये पूछा गया प्रश्न है, यूकाटन प्रायद्वीप का देश कौन सा है, प्रायद्वीप का देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे सर, अफ्रीका जो है ये यूकाटन प्रायद्वीप का देश होता है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न, तो क्यूबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्यूबा को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर, किस करा कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है, बताना है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या ज्वालामुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अवसादी चट्टानें हो जाएगा। अवसादी चट्टानों में आपको याद रखना है सर कोयला पाया जाता है। अच्छा गोंडवाना लैंड की चट्टानों में भी, किसमें सर, गोंडवाना लैंड की चट्टानों में, अगर अंगारा गोंडवाना में बुझा जाए तो गोंडवाना लैंड की चट्टानों में भी कोयला निकाला जाता है, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है, ठीक है। कहवा, मोचा कहवा कहाँ उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में कहवा उगाया जाता है, याद रखें, विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में कहवा उगाया जाता है, ठीक है। और ब्राज़ील में कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, अगर आपके एग्जाम में आता है कहवा बागानों को सर फजंडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फजंडा कहा जाता है, याद रखें, क्या सर, फजंडा कहा जाता है कहवा बागानों को। ब्राज़ील में एक बंदरगाह पड़ता है जिसे सेंटोस कहते हैं, क्या सर, सेंटोस बंदरगाह,
बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह याद रखेंगे, ठीक है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, यहाँ ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो विश्व में प्रसिद्ध हैं वो विश्व के ब्राज़ील में ही कॉफ़ी के जो कहवा उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना जो मोचा है ये कहाँ उगाई जाती है? जो मोचा कहवा होता है ये यमन में उगाया जाता है। यहाँ कहाँ सर? यमन। यमन की राजधानी क्या हो जाएगी सर? साना। साना यमन की राजधानी हो जाएगी, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, यमन जो है ये यमन और जिबूती के बीच बाब अल यमन और जिबूती, जिबूती ये कहाँ का शहर है सर? अफ्रीका का। इन दोनों के बीच कौन सी सर संधि पड़ती है? तो बाब अल मंदेब की जल बाब अल मंदेब की जल संधि पड़ती है, याद रखें, बाब अल मंदेब की जल संधि इन दोनों के बीच हमें देखने को मिलती है। अच्छे प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना ये सर, अर्जेंटीना ये दक्षिण अफ्रीका का देश है और यहाँ पर घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं सर? पंपास कहा जाता है, याद रखेंगे। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है, बोलेंगे दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ अवस्थित है? उत्तरी महासागर, प्रशांत सागर में, दक्षिणी प्रशांत सागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में एक तो मैरियाना गर्त आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ पर सर? अटलांटिक महासागर में देखने को मिलती है, याद रखेंगे, यह भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से किस सागर में झील में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? यानी कि सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है आपको बताना है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? लाल सागर, ग्रेट लेक्स झील या मृत सागर या वान झील? तो आपको याद रखना है वान झील जो है ये तुर्की की, कहाँ पर से? वान झील कहाँ पर पड़ती है सर? तुर्की में पड़ती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता आपको देखने को मिलेगी तुर्की में, वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और भी याद रखेंगे, चलिए, लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर इन दोनों के बीच कौन सी सर? स्वेज नहर, इन दोनों को स्वेज नहर जोड़ती है, याद रखेंगे, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर पर पोर्ट ऑफ सईद स्थित है, जो कई बार आपके एग्जाम में आया, पोर्ट ऑफ सईद स्थित है, याद रखेंगे, पोर्ट ऑफ सईद स्थित है कहाँ पर? भूमध्य, जो भूमध्य ये नहर है, भूमध्य नहर, यहीं पर पोर्ट ऑफ शहर स्थित है, इसी के तट पर मिस्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है सर? मारूटिब्बा, मारूटिब्बा या ड्यून कहा जाता है, याद रखेंगे, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मारूटिब्बा या ड्यून कहा जाता है हवा के तेज बने रेतीलों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर ये लीजिए, आपका अगला प्रश्न कह रहा है मलाज खंड कहाँ जाना जाता है? मलाज खंड जाना जाता है तांबा खनन के लिए, लोह खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए या स्वर्ण खनन के लिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा। मलाज खंड जाना जाता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बोलेंगे मलाज खंड। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मलाज खंड जाना जाता है। तो आपको याद रखना मलाज खंड जो है तांबे के लिए जाना जाता है, विकल्प इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तांबा के लिए जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, तांबे के लिए विश्व में कौन सा प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में कौन सा देश विश्व में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, दक्षिण अमेरिका का देश है, बताना है आपको कौन सा तांबे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर ये रहा, समान वर्षा वाले स्थानों को, कौन सा सर? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। आइसोसाइट कहते हैं या आइसोबार कहते हैं, आइसोधर्म कहते हैं या आइसोथर्म या कंटूर लाइन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आइसो हाइट होता है, ठीक है, आइसो हाइट हो जाएगा, याद रखेंगे। स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहा जाता है। ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि अभ्रक उत्पादन केंद्र में कोडरमा स्थित है, बोलेंगे अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, झारखंड, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सर क्या होगा? झारखंड। झारखंड बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी में यानी कि झारखंड में अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा स्थित है। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अंतिम के दो प्रश्न आपके लिए ये रहे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विश्व में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? बोलेंगे वरोज ने, हम्बोल्ट, सीओ सावर या जिरे ब्रुन्स? क्या होगा राइट आंसर? क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो राइट आंसर इसका
जेब्रुन्स होगा। ठीक है, जेब्रुन्स ने दिया था मानव क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर पाकिस्तान में थार मरुस्थल रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है पाकिस्तान में? अच्छा, मैं आपको बताता हूं सर, थार रेगिस्तान, इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि विश्व में किस रेगिस्तान में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? विश्व की जनसंख्या निवास करती है किस रेगिस्तान में सबसे ज्यादा? तो आपको याद रखना है, जनसंख्या सबसे ज्यादा थार के मरुस्थल में ही निवास करती है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर निवास करती है तो थार के मरुस्थल में ही निवास करती है। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सहारा रेगिस्तान ज्यादा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, गोबी का मरुस्थल ये कहां पड़ता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। अगला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चोलिस्तान कहते हैं। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगले बातें यहीं पर हमारी समाप्त होती हैं। हमारे 20 प्रश्न क्लियर हो जाए हैं। 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार मैं आपके लिए ऐसे ही श्रृंखलाएं लेकर आता रहता हूं। ये क्लास डेली आपको शाम को 7 बजे होती है। ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 बजे हमसे जरूर जुड़ें। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो हमारी 5 बजे डेली क्लासेज होती है, उसे आप 5 बजे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।